Hello friends, welcome to my YouTube channel Vibe to Succeed. Let's start our today's cue card, which is describe a foreigner who speaks your native language very well. आपको किसी फॉरेनर के बारे में बताना है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज या आपकी मदर टंग को बहुत अच्छी तरह से बोलते हो. सो द क्यूज आर हु इज दिस पर्सन, कौन है वो पर्सन, वेयर ही और शी इज फ्रॉम, कहाँ से हैं वो, वाई ही और शी लर्न्स पंजाबी, उन्होंने पंजाबी को क्यों सीखा है, एंड एक्सप्लेन वाई ही कैन स्पीक पंजाबी वेरी वेल, वो पंजाबी को इतनी अच्छी तरीके से बोल कैसे पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्यू कार्ड. वेल, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन. However, with interest and dedication, one can learn any language. किसी भी न्यू लैंग्वेज को लर्न करना, उसको सीखना इतना इजी टास्क नहीं है. यहाँ पे मैंने ईडियम यूज किया है पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक मीन्स एन ईजी टास्क. किसी भी न्यू लैंग्वेज को लर्न करना इज नॉट एन ईजी टास्क, बट अगर हमें कुछ इंटरेस्ट हो, उसके लिए डेडिकेशन हो हमें कि हाँ हमें किसी लैंग्वेज को सीखना है, तो हम वो लैंग्वेज सीख सकते हैं. देन आई लिव इन पंजाब एंड माई ब्रदर इज इन अमेरिका. मैं पंजाब में रहता हूँ और मेरे ब्रदर जो है वो अमेरिका में है. My brother has a friend there who is working with him and his name is Stephen, who is raised and born in America. मेरे ब्रदर का वहाँ पे एक फ्रेंड है, उसका नेम है स्टीफन, एंड वो जो है वहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, वो वहाँ पे ही बड़ा हुआ है अमेरिका में. Last year my brother visited India for his marriage and stayed for 4 months. During that time he also invited Stephen to the function. पिछले साल जो है मेरे ब्रदर ने विजिट किया था इंडिया और उन्होंने उनके अपने साथ जो है अपने फ्रेंड स्टीफन को भी इंडिया में बुलाया था फंक्शंस के लिए. देन while talking to Stephen, we came to know that he is a great admirer of Punjabi singer Diljit Dosanjh and he is keen to learn more about Punjabi language and culture. स्टीफन से बात करते समय हमें ये चीज़ का पता चला कि जो स्टीफन है वो दिलजीत दोसांझ के बहुत बड़े फ़ैन हैं. एडमायरर मतलब किसी का फ़ैन होना. एंड ही इज़ कीन टू लर्न. कीन मतलब क्यूरियस. उन्होंने वो जो थे बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे थे पंजाबी लैंग्वेज को सीखने के लिए और पंजाबी कल्चर को. We were astonished to see that he already knew some of the Punjabi words because he loves to watch Punjabi movies and really enjoys Punjabi songs as well. हम जो थे एस्टॉनिश मतलब सरप्राइज थे, बड़े हम हैरान हुए थे उसे देखकर ये चीज़ को कि उसे ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे वर्ड्स जो थे पंजाबी के वो उसे पता थे. एंड वो जो था पंजाबी मूवीज़ को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था और पंजाबी सॉन्ग्स भी उसे बड़ा ही अट्रैक्ट करते थे. एट द वेडिंग फंक्शंस ही वॉज फैसिनेटेड बाय द वर्ड्स यूज्ड इन आवर फोक सॉन्ग्स एंड डांस लाइक भांगड़ा. वेडिंग के फंक्शन में भी वो जो था पंजाबी जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, उनसे बड़ा ही अट्रैक्टेड था. वो बड़ा ही फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड था उनसे. उसे वो बहुत अच्छे लग रहे थे वो वाले वर्ड्स जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में यूज़ किए जाते हैं. Then we decided to teach him more about Punjabi language and he wanted to become truly immersed in the language. For this, he stayed in Punjab for a few more months. तब हमने जो था डिसाइड किया था कि हम लोग उसे पंजाबी लैंग्वेज जो थे वो टीच करेंगे, वो उसे सिखाएंगे. वो भी था ही वॉन्टेड टू बिकम ट्रूली इमर्स्ड. वो भी क्या चाहता था, इमर्स्ड जो होता है किसी चीज़ में डीपली डूब जाना, लाइक खो जाना किसी चीज़ में. वो भी लैंग्वेज में खो जाना चाहता था, उसे सीखना चाहता था पंजाबी लैंग्वेज को. इसीलिए ही स्टेड इन पंजाब फॉर फ्यू मोर मंथ्स. तो उसने डिसाइड किया कि वो कुछ महीने जो था पंजाब में स्टे करेगा. He made a steady progress by taking classes and regular interactions with Punjabi speaking community. He quickly picked up the dialect by befriending local villagers, engaging in cultural exchanges and using mobile applications dedicated to the Punjabi language. जब वो सीख रहा था ही मेड ए स्टडी प्रोग्रेस. स्टडी मतलब होता है कि एट ए रेगुलर पेस, एक रेगुलर स्पीड पे जो उसकी थी वो प्रोग्रेस हो रही थी, वो कुछ ना कुछ रोज सीख रहा था. बाय टेकिंग क्लासेस, उसने क्लासेस ली. रेगुलर इंट्रैक्शंस विद पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी, जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे यहाँ पे उनके साथ वो रोज बात करता था, इंट्रैक्शन करता था. ही क्विकली पिक्ड अप द डायलेक्ट. पिक्ड अप हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए वर्ड यूज़ करना हो. ही पिक्ड अप कि उसने जो वर्ड थे जल्दी जल्दी वो कुछ सीख लेते, कुछ ऐसे वर्ड. पिक्ड अप मतलब लर्न करना. ही क्विकली लर्न द लैंग्वेज. लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं ही क्विकली पिक्ड अप द डायलेक्ट. डायलेक्ट जो है इसका मतलब होता है कि किस तरीके से किसी पार्ट ऑफ कम्युनिटी के लोग जो है
कुछ वर्ड्स को बोलते हैं, कि उनका जो वे होता है वो अलग ही होता है बोलने का। तो उसने जो था पंजाबी लैंग्वेज का डायलेक्ट भी मतलब जल्दी पिक कर लिया था, जल्दी उसने सीख लिया था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उसे सीखने के लिए। बाय बिफ्रेंडिंग लोकल विलेजेस, बिफ्रेंडिंग मतलब कि किसी के साथ फ्रेंड बनकर, बाय बिकमिंग फ्रेंड विद लोकल विलेजेस, जो विलेज के लोग थे उनके साथ फ्रेंडशिप करके उसने क्या था, डायलेक्ट जो था पंजाबी लैंग्वेज का वो जल्दी सीख लिया था। और कल्चरल जो फंक्शंस होते थे या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस को उसने मोबाइल की जो उसमें एप्स होती हैं फॉर लर्निंग पंजाबी लैंग्वेज, उसने वो वाली यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें सीखी थी पंजाबी लैंग्वेज के रिलेटेड। His understanding of the intricate local phrases and sayings is unique that even some natives might struggle with. जो उसकी intricate मतलब होता है difficulty, कॉम्प्लिकेटेड, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट हो, डिफ़िकल्ट हो, जो लोकल फ्रेजेस थे पंजाबी लैंग्वेज के, जो कुछ डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड थे, फ्रेजेस थे, उसे सीखने की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी उसकी यूनिक थी। कि जो रियल पंजाबीज होते हैं या रियल नेटिव्स होते हैं वो भी कई बार उन चीज़ों को गलत बोलते हैं, बट उसने जो था वो वाली कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस भी बड़े अच्छे से सीख लिए थे। Then, I think his excellence is rooted in his curiosity in the local culture and perseverance to learn something new, that Stephen was able to know the ropes of this new language within a short period of time. मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ कि जो उसकी एक्सीलेंस थी, एक्सीलेंस मतलब किसी चीज़ की ग्रेटनेस, किसी चीज़ को उसने सीखा, सो उसकी जो पॉजिटिव जो बात थी वो किस चीज़ पे बेस्ड थी, वो क्यूरियोसिटी पे रूटेड, मतलब किसी चीज़ पे बेस्ड होना, कि उसका ये रीज़न था, दिस इज़ अ रीज़न। क्यूरियोसिटी उसका रीज़न था कि उसने जो था कि पंजाबी लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरह से सीखा था। परसेवरेंस मतलब कि किसी चीज़ को कंटिन्यूसली रोज़ करना, डेडिकेटेड होकर उस चीज़ को रोज़ करना, उसकी प्रैक्टिस करनी, उसके लिए आगे कुछ सीखना, एफर्ट्स करने किसी चीज़ को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। To learn something new, that Stephen was able to know the ropes of this new language within a short period of time. Know the ropes एक idiom है जिसका मतलब कि किसी चीज़ को, किसी टास्क को किस तरीके से करना है ये जान लेना। टू नो द ropes, उसके रूल्स को सीख लेना कि उसे चीज़ को, किसी काम को कैसे करना है। टू नो द ropes ऑफ दिस न्यू लैंग्वेज विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत थोड़े टाइम में उसने जो था लैंग्वेज की, पंजाबी लैंग्वेज के रूल्स जो थे, वोकैबुलरी, उसके जो फ्रेजेस थे, कैसे बोलना है, वो उसने सीख लिए थे। No doubt he had already some knowledge about Punjabi language, but his visit to Punjabi improved his understanding to the dialect at high level and improved his fluency to speak Punjabi. No doubt, यहाँ पे मैंने कनेक्टर यूज किया है, no doubt, कि कोई शक नहीं है कि उसे ऑलरेडी कुछ वर्ड्स पता थे पंजाबी के, बट जब उसने विजिट किया पंजाब में, उसने लोगों से बातचीत की, अपने जो सराउंडिंग में जो उसने लोगों से बातचीत की, इंट्रैक्शन की, उसे डायलेक्ट का पता चला, काफ़ी हद तक उसे पता चला कि कुछ वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो उसकी फ्लुएंसी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई इस वजह से। देन he also did shooting and made vlogs with local people in streets and markets, and being able to speak Punjabi so well has enabled him to blend in with locals and experience the culture in an even deeper way. उसने जो था सम टाइप ऑफ शूटिंग की थी, ब्लॉग्स वगैरह बनाए थे लोकल पीपल के साथ, गलियों में, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में, बाज़ार में उसने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया था। तो उसमें जो था वो इतना अच्छा पंजाबी बोलने लग गया था कि वो लोकल पीपल के साथ घुल मिल गया था। टू ब्लेंड इन होता है किसी चीज़ में घुल मिल जाना लोगों के साथ, कि आप लगते ही नहीं थे वो कि फॉरेन से आया है, अमेरिका से आया है, वो ऐसा लगने लगा था कि पंजाब में ही रहता है वो। टू ब्लेंड इन मतलब घुल मिल जाना विद लोकल्स एंड एक्सपीरियंस द कल्चर इन एन इवन डीपर वे। बहुत ही डीपर वे में उसने जो था एक्सपीरियंस किया था पंजाबी कल्चर को। He sets an epitome and he is living proof that with genuine interest, passion and right guidance, one can master any language no matter how foreign it may seem. Epitome वर्ड का मतलब होता है कि एग्जाम्पल, उसने जो है एक एग्जाम्पल सेट किया था एंड ही इज अ लिविंग प्रूफ, वो जीता जागता एक प्रूफ था कि आपको अगर सही में इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, रियल में इंटरेस्ट हो, जेन्युइन होता है किसी चीज़ का रियल इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, और आप में एक पैशन हो कि हाँ किसी चीज़ को सीखना है, और आपको एक राइट गाइडेंस हो, आपको सही तरह के लोग मिले जो आपको सही गाइड करें, राइट गाइड करें, तो आप किसी भी चीज़ को मास्टर कर सकते हो। मास्टर एनी लैंग्वेज एक फ्रेज है
जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हो, आप किसी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हो। नो मैटर हाउ फॉरेन इट मीन्स, ये मैटर नहीं करता कि कितनी भी वो स्ट्रेंज हो आपके लिए या न्यू हो। दिस वाज आवर क्यू कार्ड। द vocabulary words are used here: admirer, keen, astonished, fascinated, folk songs, immersed, steady, picked up, dialect, befriending, intricate, rooted, curiosity, perseverance, to blend in, epitome, living proof, genuine. The idioms I used here: piece of cake मतलब कि an easy task, know the ropes मतलब कि किसी चीज को, किसी काम को, उसके बारे में सारे रूल्स को जान लेना कि वो काम कैसे करना है, वो टास्क कैसे करना है। So thank you so much friends for watching my videos. Kindly subscribe to this channel for more upcoming videos. Thank you. Bye bye.